नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। बेहटा नहर जो लोनी क्षेत्र में आती है, इसकी सड़क का चौड़ीकरण होना था, नहर की सफाई होनी थी, परंतु अब तक कुछ नहीं हुआ है। हालांकि कुछ समय पहले इसका नारियल भी फूट चुका है, परंतु उसके बाद भी अभी तक कार्य की शुरुआत नहीं हुई है, जिसके चलते इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बदबू का सामना करना पड़ता है। जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। नहर ना होकर एक नाला बन चुकी है, परंतु फिर भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसी को लेकर देखा गया कि लोनी के वार्ड 41 में रहने वाले भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा लाइव फेसबुक पर आए थे, जहां उन्होंने यहाँ की समस्याओं को आगे किया। वहीं अधिकारियों पर भी कटाक्ष किए कि आखिर जब नारियल फूट गया तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहे। इसी को लेकर जनसंवाद से उन्होंने वार्ता की। क्या कहा उन्होंने अपनी वार्ता में, देखिए इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। अभी पहुंचे हुए हैं हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 41 में। वार्ड नंबर 41 में भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी, जो लगातार जनहित की चर्चा कर रहे हैं, जो लोनी बॉर्डर क्षेत्र में समस्याएं हैं या हम कहें संपूर्ण लोनी में जो समस्याएं हैं उनको उजागर कर रहे हैं। सच्चे नेता की, अच्छे नेता की यही पहचान होती है कि वह अपना हित ना देखकर जनता का हित देखे। और देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से डॉक्टर साहब द्वारा लगातार लोनी की समस्याओं को उजागर किया जा रहा है। समस्याएं कैसे पैदा हो रही हैं, इनका निस्तारण कैसे होगा, ये चर्चा आज हम डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से करेंगे। डॉक्टर साहब, जनसंवाद में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जनसंवाद की सभी दर्शकों का अभिवादन। पिछले कुछ समय से ये देखा जा रहा है कि लोनी में जो समस्याएं हैं या लवणासुर की इस धरती पर जो समस्याएं पैदा की गई हैं, ऐसी बहुत सी समस्याओं को आप उजागर कर रहे हैं। ऐसी ही एक समस्या बेहटा नहर को लेकर, जो नाम दिया गया नहर, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। हमने भी आज सर्वे किया उस नहर का, तो बेटा जो आगे फाटक है, यहाँ तक वो नहर कहीं भी नजर नहीं आई। एक गंदा नाला जरूर देखा जो जगह जगह पर कूड़े के ढेर से अटा हुआ था। ऐसी बहुत सी समस्याएं बॉर्डर क्षेत्र में हैं। क्या कहेंगे इन समस्याओं को लेकर? और समस्याओं को, क्योंकि आप भाजपा के एक बड़े नेता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, ये समस्याओं का निस्तारण कब तक होगा, लोनी पूछती है। देखिए विनीत जी, समस्याओं से भागने से समाधान नहीं होगा, समस्याओं से जूझने से समाधान होगा। आज जो सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, माननीय योगी जी या कोई भी आप मिनिस्ट्री की बात कर लें, यदि आपके पास प्रपोजल है तो फंड की कोई कमी नहीं है। आप बार बार, मेरी केवल यही लड़ाई है कि प्रपोजल कौन देगा। नगर पालिका स्तर पर यहाँ अध्यक्ष हैं, यहाँ विधायक हैं, यहाँ बोर्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है। प्रपोजल तो बनाइए, हम लोग भी सहयोग करेंगे, सब लोग मिलकर ही विकास होता है। देखिए, विकास अगर होगा तो सबको ही सम्मान मिलेगा, और अगर विकास के नाम पर लोनी में यही फिर रहेगा तो फिर जवाबदेही किसकी। हम समझते हैं कि हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते 2027 आ रही है तो अकाउंटेबल हैं। जब लोग चेक करते हैं इस बात के लिए, बार बार रास्ता रोक के हम लोगों को कहते हैं, तो फिर कष्ट होता है। हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, तो फिर उसका समाधान हमको यही सूझता है कि इस बात को उठाया जाए, आप लोगों के माध्यम से बात कही जाए। कई बार ये भी होता है कि हम पार्टी में ऊपर भी बात करते हैं तो कहते हैं वहाँ हमारे प्रतिनिधि हैं तो उनसे कहिए। तो उनको हम ये नहीं बता सकते कि प्रतिनिधि हमसे बात नहीं करते, बात मिलते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है, ये बात हम बोल नहीं सकते। मगर ये है कि माध्यम क्या है, सोशल मीडिया एक माध्यम है जो अपनी बात हम रख सकते हैं, जो हम चाहते हैं कि एक्चुअली 0 पॉइंट पे है दिल्ली के, मगर विकास से भी बिल्कुल मतलब विकास में भी 0 हो गया। बेसिक चीजें जब नहीं होती तो ये कष्ट होता है। अब ये आपने कहा कि लोनी फाटक से लेकर के, काट की पुलिया से लेकर के और बॉर्डर तक नहर नाम की चीज तो नहीं रही। उधर से जावली की तरफ उसको काट दिया गया, पीछे से ही उसको, सिरोली से उसको डाइवर्ट कर दिया गया, तो पानी तो नहीं आता पूर्वी यमुना नहर का। पूरी यमुना कैनाल तो बंद है, तो अब हमने कहा इस पर नाला ही बना दो, कोई पक्का कर दो इसको। तो हजारों करोड़ का बजट आता है साहब, एक प्रस्ताव कर सकते थे। रही बात एनओसी की, तो विधायक हैं, अपने इतने अपने आप को मानते हैं कि हाँ जी हम तो शासन में पकड़ रखने वाले विधायक हैं। जल शक्ति मंत्रालय माने स्वतंत्र देव जी को प्रपोजल दे देना था, ये प्रस्ताव रखना था कि नगर पालिका या कोई और संस्था द्वारा
पैसा इसका आवंटन करा करके इसको पक्की करा देते, दोनों तरफ पकड़ी जो ये इसकी पटरी पक्की हो जाती, और जितना पैसा यहाँ आता और उससे बहुत कम पैसे में आकर के एक दिखाई देता है विकास का काम कि एक बाईपास तैयार हो गया साथ। माने एक एक रास्ता सीधा लिंक भी हो जाता, कहाँ से, गाजियाबाद रोड से सहारनपुर रोड के लिए, दिल्ली में आने वालों के लिए सुविधा हो जाती। डॉक्टर एक सवाल और है जी, कुछ समय पूर्व जो हमने सुना था कि वहाँ पर इसके सौंदर्यीकरण को लेके और रास्तों को लेकर उद्घाटन भी हुआ था, नारियल वगैरह भी फोड़ा गया था, लेकिन काम की शुरुआत नहीं हो पाई। ऐसी क्या वजह रही कि सब कुछ होने के बावजूद भी जहां हम खड़े थे वहां से और 2 कदम पीछे हो गए? ये अब इसको कौन करेगा परस्यू, परस्यूइंग करने का काम किसका है, उद्घाटन किसने किया, नारियल किसने फोड़ा, तो उसको देश की जिम्मेदारी किसकी है, क्यों काम शुरू नहीं हुआ। चौड़ीकरण की बात मेरी जानकारी में आई थी कि उसका जो फंड आया है जल से अपना जल शक्ति मंत्रालय से, नहर एग्रीगेशन डिपार्टमेंट का, कि उसको रोड पटरी चौड़ी करने का कार्य होगा, और सर पीडब्ल्यूडी उसको कर रही थी। तो कहाँ फंड आया कि नहीं आया, फंड कितना आया, मेरी जानकारी नहीं है, मगर आया है, उद्घाटन हुआ, तो बात तो है, ऐसी नकली हो नहीं सकती। निश्चित रूप से चौड़ीकरण होने से लाभ होगा। अगर काठ की पुलिया से लेकर यहाँ तक ये रोड चौड़ी हो जाए तो 2 गाड़ी आपस में बचना शुरू हो जाएंगी। यही तो सवाल है ना कि पर तो यहाँ 2-2.5 घंटे जाम लगा रहा है, नहर 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 पे भी शादियों के कारण कई मैरिज होम वहाँ बन गए, तो वहाँ जाम लगा, ट्रैक्टर आके बीच में घुस गई, वहाँ रोड ही रस्ट के ट्रैक्टर चलते हैं रात में। तो इधर ये आपका दिल्ली सहारनपुर रोड की हालत किसी छुपी नहीं है, तो इधर ये भी हाल हो गया, तो यहाँ का व्यक्ति जाए कहाँ जाए, जवाहर नगर, विकास कुंज, बल्लाज नगर, गुलाब वाटिका, ये जो रणवीर नगर, ये जो इधर लोनी बॉर्डर की कॉलोनियां है, शिव वाटिका हो चाहे तिलक राम कॉलोनी, रतिराम कॉलोनी हो, राजनगर हो, उत्तरांचल कॉलोनी हो, उत्तरांचल विहार हो, ये सब लोग कहाँ जाए, राजपुरी हो, कहाँ जाए लोग, हमारे यहाँ बंधक से बनकर रह जाते हैं। अजीब स्थिति, बहुत अजीब है। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा भी 38 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, 32 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, भाजपा के विभिन्न पदों पर रहते हुए आज भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। योगी जी प्रदेश में अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, चाहे वो नगर पालिका के अध्यक्ष हो, चाहे सांसद जी हो, चाहे विधायक हो, लोनी को वह सुविधा देने में असमर्थ क्यों अपने आप को साबित कर रहे हैं जो सुविधाएं लोनी को मिलनी चाहिए? हालांकि कुछ समय पूर्व जब एक बात चली थी कि यहाँ पर हड्डी मिल से पूरी लोनी में बदबू आती थी, अच्छा कार्य था, हड्डी मिल बंद कराया, लेकिन वही स्थिति इस अब नाले से पूरी हो रही है बदबू को लेकर अगर हम बात करें, क्योंकि अभी हम मौका आए थे तो हमें वहां पर खड़े होने की ऐसी स्थिति थी कि 10 मिनट वहां पर खड़े हो सकते थे। दरअसल ये जनप्रतिनिधि की कमजोरी होती है, मतभेद होना स्वाभाविक है, राजनीति में वो दूसरे दल में चले गए, मतभेद होना भी चाहिए, मेरी बात से दूसरा सहमत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर मनभेद जहां हो जाते हैं तो फिर वहां बात बनती नहीं है। मनभेद दूर करना पड़ेगा, इनका लाभ उठाते हैं अधिकारी लोग, इनको कुछ फीड करते हैं, उनको कुछ फीड करते हैं, तो अधिकारी को विकास से कोई मतलब नहीं है, विकास से कोई मतलब होगा तो केवल जनप्रतिनिधि कोई होगा, जवाबदेही उसकी, अधिकारी को तो वोट मांगने नहीं जाना, अधिकारी की तो पार्टी खराब नहीं हो रही है, अधिकारी तो आया अपना माल लूट के चला जाएगा। तो ये चिंता करनी चाहिए इस बात के लिए, हमें प्रतिनिधि बनाया है तो ये अधिकारी हमको क्या फीड कर रहा है, खाली बोलता है, खाली दूसरे प्रतिनिधि की बुराई कर दे इससे हम संतुष्ट हो जाएंगे क्या, नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा मन करना पड़ेगा। बॉर्डर की स्थिति, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता ना, अटल जी कहते थे, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, हारे मन से कोई खड़ा नहीं होता, और न मन हार कर मैदान जीते जाते हैं और न मैदान जीत कर मन ही जीते जाते हैं, तो ये तो सोचना पड़ेगा इन लोगों को। डॉक्टर अगर देखा जाए तो लोनी में बॉर्डर की स्थिति सबसे दयनीय है। अगर लोग कहते हैं कि 5 साल 10 साल में है विकास हुआ, लेकिन जो स्थिति मौके पर धरातल पर जो है उसमें 10 साल क्या, अगर मैं कहूँ 15-20 साल से विकास ने वो गति यहाँ पर नहीं पकड़ी है जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में, अन्य विधानसभाओं में देखे जा रहे हैं। लेग पुलिंग हुई है, टांग खिंचाई तो बहुत हुई है, हाथ पकड़ कर नहीं चले, सीधी सी बात है, यदि आप हाथ पकड़ के चलोगे, सर्व समावेशी योजनाएं बनाओगे, सबको साथ लेके चलोगे, आप जिस चीज के एक्सपर्ट नहीं है उसके एक्सपर्ट से राय लोगे, राय लेकर के एक परिवार की तरह इकट्ठा होकर के विकास की बात करेंगे तो निश्चित रूप से अलग ही परिणाम दिखाई देगा। मगर जब आपके मन में कुछ और बात होगी, जब आपके एजेंडे में कुछ दूसरी बात होगी, तो फिर विकास की बात तो कई 100 किलोमीटर दूर चली जाएगी। मगर लोग इस बात को अब मानने को तैयार नहीं है, वो जवाबदेही मांगते हैं। जब हम जैसे कार्यकर्ता को पकड़ना शुरू कर दिया लोगों ने, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोगों के लिए चुनौती है, और चुनौती से पार हम अभी भी पा सकते हैं। सरकार का हमारा अभी भी 27 तक का कार्यकाल है,
यदि हम अभी भी ईमानदारी से बैठ करके सारे प्रपोजल बनाए, मैं दावा करता हूं इस बात का। आप कोई मीटिंग अरेंज तो करो, आप बुलाओ तो सही, हमें बुलाओ, हमारी भी राय ले लो। हमारी राय मानना है या ना मानना वो अलग चीज है, मगर अधिकारियों के बीच में आप जब बैठते हो, हमको बुलाओ, हमारी भी राय लो। हम इस लोनी के नागरिक नहीं है क्या? हम इसकी समस्या से रूबरू नहीं है क्या? पानी की निकासी हमको नहीं चाहिए क्या? पेयजल हमको नहीं चाहिए क्या? बिजली सुचारू हमको नहीं चाहिए क्या? रास्ते हमको नहीं चाहिए क्या? सीवर हमको नहीं चाहिए क्या? सब चीज हमको चाहिए, हम यहाँ रहते हैं। तो भाई फिर जब विकास की कोई बात आती है, आपके जहन में कोई बात नहीं है, तो दूसरा कार्यकर्ता कोई बात अगर बता देगा तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों नहीं बैठते भाई चेयरमैन के साथ? क्यों नहीं बुलाते, उनके साथ बात क्यों नहीं करते? आपका व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए। जब मनभेद होगा तो विकास का काम रुकेगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब देखा जा रहा है, धीरे धीरे 2027 नजदीक आ रहा है और सीट कोई एक व्यक्ति नहीं जीत सकता जब तक समावेश सबका नहीं होगा। क्या भाजपा के कार्यकर्ता या पदाधिकारी किस चेहरे को लेकर वोटरों के पास जाएंगे अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए? बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा दल है, तो ये भी बात है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितना विकास के काम हुए हैं, लोनी में कुछ कमी है ऐसा तो नहीं है। मैं कह रहा हूँ विकास के काम नहीं हुए हैं, बहुत सारी योजनाएं आई हैं, बहुत सारा लाभ भी लोगों को मिला है, और व्यक्तिगत लाभ भी, व्यक्तिगत जो अपने बीपीएल के लोग हैं उनके लिए भी व्यक्तिगत योजनाएं बहुत आई हैं, सुधार के काम हुए हैं, मगर उनको मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाना, ये दुर्भाग्य हम लोगों का है। तो अधिकारी तो भाई कोई योजना आएगी पलीता लगा देंगे, आप उनको ठीक से परस्यू नहीं करोगे, बार बार मॉनिटरिंग उनकी नहीं करोगे, उनसे जा उनके उनके पीछे नहीं पड़ोगे, उनको जवाबदेही नहीं उनकी सुनिश्चित करोगे, तो कितनी अच्छी योजना ले आए, अधिकारी उसको पलीता लगाने का काम कर देंगे। ऐसे कम अधिकारी हैं जो अपने आप को जिम्मेदारी पूर्वक समझते हैं इस बात के लिए कि हम भी जिम्मेदार हैं इसके, और ठीक से क्रियान्वयन करते हैं उसका। तो जब एजुकेशन ठीक से नहीं होगा तो आउटपुट नहीं आएगी। तो इसलिए अपनी बात को हम कह रहे हैं कि सब कार्यकर्ता भी एकजुट होकर के जो भी इशू आता है, जो भी योजना सरकार की आती है उसको प्रचार भी करें, और ये देखें तो योजना का पलीता लगाने का काम तो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। हम सब जागरूक होंगे, क्षेत्र की जनता जागरूक होगी, तो विकास के काम तो निश्चित रूप से योजनाएं आती हैं। और कुछ एक योजनाएं ऐसी हैं जो जिनका निर्धारण करना इन्हीं को ही है, नीति बनवाना इन्हीं का काम है, उसको मॉनिटरिंग करना इन्हीं का काम है। वहां ऊपर भी लोग इन्हीं की ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि इनको चुन करके जनता ने बैठाया है। तो ये व्यक्तिगत इनका काम नहीं है, ये जनता का काम है, जनता ने इनको बैठाया है। तो जनता के लिए, जनता के द्वारा जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें इनको कोताही नहीं बरतनी चाहिए। मैं तो फिर यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई अभी समय है, अभी 1 साल से ज्यादा का समय हमारे पास है, अभी भी हम अपनी बहुत सारी चीजें को ठीक कर सकते हैं, और निश्चित रूप से अगर हम लगेंगे, बड़े मन से हम बैठे, तो निश्चित रूप से लोनी का और चहुमुखी विकास होगा। डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा एक बड़ा चेहरा लोनी के लिए, जो लगातार पिछले काफी वर्षों से भाजपा के लिए राजनीति भी कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल भाजपा से हटकर, पार्टी से हटकर, हम डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा से जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जो विकास योगी जी द्वारा किया गया है, या जो चुनाव योगी मोदी के नाम से जीते जा रहे हैं, क्या हर बार ऐसा मुमकिन होगा कि योगी मोदी के नाम से ही चुनाव जीता जाएगा, या अपनी कुछ उपलब्धियां भी गिनाई जाएंगी? जब तक सामने कोई चुनौती ऐसी खड़ी नहीं होती, जब तक कोई और दल हमारे दल से ज्यादा लंबी लकीर नहीं खींचता, जब तक कोई और उम्मीदवार हमारे उम्मीदवार से बड़ी अपनी योजना लेकर नहीं आता, तब तक लोगों के पास ऑप्शन क्या है? तो डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमने कहा ना, जनता के बीच में सवाल छोड़ दो, अभी जो समस्या आती है हम लोगों से पूछते हैं, हम कहीं गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो वो लोग कहते नहीं बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। तो जनता की तरफ से आवाज बनती है, और जनता की आवाज, कहते हैं ना, खलकते आवाज नकारा कूदा, तो जो जनता की आवाज होगी वही प्रभु का, उसको प्रभु की मान्यता मिलेगी। प्रभु की मान्यता जहां मिलेगी तो वहां सब काम ठीक होंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर परमिंदर जांगड़ा जी, जिन्होंने सूक्ष्म वार्ता में बहुत बड़ी बातें बता दी अपनी लोनी की जनता को भी, हमारे दर्शकों को भी, कि किस तरह लोनी को व्यवस्थित करना है। समय है, बस एक साथ मिलकर कोई कदम आगे बढ़ाना है, तभी जाकर हम उस मुकाम को छू सकेंगे जिसकी कामना लोनी के स्थानीय लोगों ने की है।